नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होने जा रहा है 4-5 तारीख में, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, आज जो आपके एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएंगे, तो आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है उसके माध्यम से आपका जो यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा और गेजेटेड जो ऑफिसर है उससे आपने उसको अटेस्टेड करवाना होगा। तो जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा किस तरीके से आप जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन था यहाँ पर द्वयो रात्रियो समाहार है इत्यस्य कृते समस्त पदम भविष्यति। और सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर, अब इसमें देख सकते हैं। तो ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा, द्विरात्रम, द्वयो रात्रियो समाहार है। कौन सा समास होगा इसमें, द्विगु समास, क्योंकि सुर में संख्या यहाँ पर दी गई है तो संख्या होने के कारण द्विगु। संहिता उत्तर नित्य भवती धातुपसर्गीय वाक्य समास या एक पद, तो कहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन 2 में है, अर्थात वाक्य तो धातुपसर्ग समास और एक पद में होगी, तो वाक्य में नहीं होगी। वरुचि ही थी कश्यपरम नाम आचार्य यास कात्यायन पतंजलि महर्षि पाणिनि मुनि। तो वरुचि जो है इनका दूसरा नाम था, तो कात्यायन जो है इनको कह देते थे वरुचि। और किस लिए जान जाते हैं ये, अपने वार्तिकों के लिए। इसके बाद है मक्षिका नाम अभाव है विग्रह कृते समस्त पदम। मक्षिका नाम अभाव का जो हम विग्रह करते हैं तो कौन से वाला इसका बनेगा और कौन से वाला जो यहाँ पर समास है इसमें, तो दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन 1 वाला निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है। कौन सा समास है यहाँ पर, अव्यभाव समास। किस कारण से है, अभाव अर्थ में। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियाम अपि उक्तियामस्ति आचार्य मम्मट विश्वनाथ दंडी या आचार्य कुंतक। किनकी है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 से है, अर्थात आचार्य विश्वनाथ। वेद पुरुषस्य विधि अव्यवना वेदांगत वेन वर्णने समुचितम अस्ति। छंद हस्त हमने वेद शिक्षा जो वेदांग है इसके 6 अंक पढ़े थे, शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिष छंद। और वेद पुरुष के अलग अलग जो अंग है उससे इनकी उत्पत्ति मानी गई थी, जैसे कि शिक्षा घ्राणम, कल्पहात, व्याकरण मुखम, निरुक्तोत्तर, छंदपात मतलब पाऊं, ज्योतिष चक्षु। तो यहाँ पर सही कौन सा था, अब कौन से वाला सही है इसमें, तो यही वाला, शिक्षा की उत्पत्ति घ्राण से मानी गई थी, क्योंकि छंद की पांव से मानी गई थी, शिक्षा की घ्राण से, कल्प की ये जो कल्प है इसकी हाथ से मानी गई थी, व्याकरण की मुख से मानी गई थी, नृत्य की श्रोत्र से मानी गई थी, छंद पांव से और ज्योतिष चक्षु से। तो ऐसे होना चाहिए था। नेक्स्ट है काद्यम अवसाना या फिर स्पृष्ट वर्ण आपको देखने को मिल सकते हैं। और किस में आते हैं, यत्न होते हैं 2, अभ्यंतर और बाह्य। तो ये जो अभ्यंतर है ये 5 है और बाह्य 11 है, तो ये वही वाले हैं काद्यम अवसाना स्पृष्ट वर्ण। स्पृष्ट वर्ण जो होते हैं इसमें का से लेकर मां तक के जो वर्ण हैं ये आ जाते हैं। तो स्पर्श वर्ण इस सपृष्ठ में यण वर्ण आ जाएंगे, यार अलावा विवृत में आचा जाएगा, अ इ उ री लिरी ए आई ओ औ। और ईषद विवृत में जो सलवर्ण है वो सवर्ण व्याल आ जाएंगे, और समृत में हर्ष। इसके बाद है अस्मत् शब्द से चतुर्थी रूपम नास्ति। चतुर्थी में एक रूप नहीं बनता है, विकल्प वाले हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन से वाला जो है यहाँ पर नहीं बनेगा, किसमें बात है, चतुर्थी में। तो चतुर्थी में क्या बनता है, मे नौ नहा,
तो ऐसे बनता है, तो फिर कौन सा नहीं बनेगा इसमें, ये वाला, क्योंकि ये किस में बनता है, ये बनता है आपका द्वितीय विभक्ति में, मानव नः। पतत प्लस में अंजलि, पतंजलि, आतर संधि, परसवर्ण पूर्व रूप पर रूप या अनुनासिक संधि। तो पतत प्लस में अंजलि, पतंजलि ही कौन सी संधि है यहाँ पर, तो इसमें जो यहाँ पर संधि की बात करें तो परूप जो संधि है उसका प्रयोग इसमें हुआ था। और एंगे परूपम सूत्र इसके उदाहरण है प्रेजिते पौस्थि, और जो स्कंदवादिशु परूपम वाच्यम है जो कि यहाँ पर इसमें लगा है, इसके है स्कंदो करकंधो मनीषा पतंजलि। तो ये परूप संधि जो है इसका उदाहरण है। और सूत्र की बात करें तो स्कंदवादिशु परूपम वाच्यम, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। इसके बाद है कुंठिता अस्मिन पदे संधि विधायक सूत्र मटते, अनुस्वार से पर सवर्ण है, मौन स्वर नश्यपतांत झली या नाच है। तो कुंठिता जो है इसमें कौन सा वाला लगेगा, अब कुंठिता जो इसमें अनुस्वार से या परस्वर्ण के द्वारा परस्वर्ण भी हो जाता है लास्ट वाला वर्ण, और ये जो नश्यपदांत झली जो है ये भी लग जाता है। तो इसमें जो है इन दोनों को ही सही माना गया था। पताका और प्रक्रिय द्विविधा भवती, पताका और प्रक्रिय क्या होते हैं, पताका होती है, और ये इसके मतलब यहाँ पर भेद पूछा गया है। अब ये प्रकरणिक है, प्रासंगिक है, प्रधानिकम या कथानकम, क्या है पताका और प्रक्रिय, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 2 में बतलाई गई है। एक ये कथा होती है पताका और प्रक्रिय, एक जो घटना है जो थोड़ी मतलब एक सड़क के लिए रह सकती है या कुछ टाइम के लिए होती है, और एक जो कथा होती है वो लास्ट तक चलती है। अब जैसे सबरी वृतांत है तो थोड़े एक अंक के लिए था या कुछ टाइम के लिए था, और सुग्रीव का वृतांत भी है, शुरू से लेकर लास्ट तक होता है, तो वही है पताका प्रक्रिय। भूधात्वलिंगी रूपम नास्ति, कौन सा नहीं है यहाँ पर, एक भवेयम भवेयुः भवेन भवेत। अब ये जो ऑप्शन 3 में है भवेन ये वाला, तो भवेत भवेताम भवेयुः, तो भवेन जैसमें नहीं है। नेक्स्ट है शुश्रूषा ग्रहण करो प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने इत्यस्याम पंक्तौ किम छंद है, मंदाक्रांता शिखंडी शार्दुलिकृत यासनग्धरा, कौन सा छंद है यहाँ पर, ये जो चतुर्थ अंक जो था विज्ञान शकुंतला में जिसमें विदाई बतलाई गई थी शकुंतला की, तो उसमें से है। और कौन सा है यहाँ पर इसमें शार्दुल विक्रीडित, याद नहीं रख सकते आप तो साथ साथ से आप इसको याद रख लीजिएगा। और ये जो शार्दुल विक्रीडित जो है इसमें कितने छंद मतलब अक्षर कितने होते हैं इसमें, तो सूर्य में यदि म स जो सतगा स ततगा शार्दुल विक्रीतम ऐसे होते हैं, तो 19 अक्षर इसमें होते हैं। 12वें और 7वें पर इसमें यति होती है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन अंतराणी च वंश अनुचरितम च एव पुराणम पंच लक्षणम, तो पुराणों के ये 5 जो है लक्षण हैं। नेक्स्ट है अहरगण है, अस्य शब्दस्य सिद्धि भवती, अहरगण है अहनगण है, 2 रूप हैं, कौन से वाले सूत्र के कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि जो है इसके उदाहरण है ये दोनों के दोनों। तो अहरह अहन प्लस में अह और अहन प्लस में गण है, अहरगण है, ये 2 बनते हैं। अब सूत्र की बात करें कौन सा है, ये वाला रो असुपी, ये वाला सूत्र लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुर्थ विलंबित छंदसी प्रतिचरणम कतिवर्ण भवंती, तो कितने होते हैं इसमें दुर्थ विलंबित में, एकादश द्वादश चतुर्दश या फिर षोडश। दुर्थ विलंबित में क्या जो है लक्षण होता है दुर्थ विलंबित जो छंद है उसका, तो दुर्थ विलंबितम आह नभो, ऐसे आता है दुर्थ विलंबितम आह नभो, 12 अक्षर होते हैं इसमें, 12, तो कौन कितने होंगे 12। सबसे पहला गण कौन सा आता है दुर्थ विलंबित में, नगण, तो नगण आता है इसमें सबसे पहले, नगण है इसमें 2 भगण है और 1
रगण है। माता भूमि पुत्र एवं पृथ्वी पंक्ति उद्धृता, ये पृथ्वी भूमि सूक्त जो उसमें से है, अथर्ववेद में आता है 12वें कांड में। तो 12वें कांड का पहला ही सूक्त है पृथ्वी भूमि सूक्त। तो धरती माता इसके बारे में बतलाया गया, क्योंकि जो भी फसल उगाते हैं सब कुछ खनिज रत्न सारे जो भी है आपको पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं, तो उसी के बारे में है ये सारा। सबसे ज़्यादा जो मंत्र भी है इसमें, तो पृथ्वी भूमि सूक्त, ये जो भूमि है ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। इसके बाद सखी शब्द से षष्ठी एक वचन की रूपम स्यात्, सखी शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप बनेगा, तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा। अब एक वचन की पूछा गया है, इसमें पंचमी षष्ठी जो होती है लगभग जो उसमें एक जैसे ही रूप बनते हैं, सखी हो चाहे कोई भी है, तो कौन सा बनेगा पंचमी षष्ठी में, ये वाला सख्यो हो, यही होता है। सखा सखायो सखाय है, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यो हो सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यो सख्यो हो सखीना, सख्यो सख्यो हो सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाय है। इसके बाद है पुनर्रमते, दो राह है, तो कौन सा सूत्र लगता है इसमें, ड्रालोपे पूर्व से दीर्घ है, और एक और लगता है कौन सा, रोरी वाला, क्योंकि रोरी तो इसका लोप कर देगा, और ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो पुनर्रमते रूप इसका बन जाएगा। तो कौन से वाला बनेगा, ये वाला। और कौन सी संधि थी इसमें, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्यय, लब कयप यत लयप या अनियत, तो कौन सा है इसमें लभ्यम में, अब लब तो धातु हो गई इसमें, तो रूप कौन से का है, यत प्रत्यय का। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, ओष्ठ मूर्धा कंठ या तालु, अब उपपद्यमानम ओष्ठो होता है, ऋटुषानाम मूर्धा, अकुह विसर्जनम कंठ है, और इचयोषानाम तालु, तो कौन सा है विसर्गों का, इसी में आते हैं विसर्ग, अकुह विसर्जनम कंठ, अ क्वरग हा, और जो विसर्ग है ये हमारे कंठ से इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त प्रधाने इति सूत्रेण तृतीय भवति, संयुक्त प्रधाने में सह इति पदे अप्रधान प्रधानीय सहयुक्त इति पदे, तो जो आपका तृतीय भक्ति है उसमें सूत्र आता है ये वाला संयुक्त प्रधाने, तो सह साकम सार्धम समम के साथ वाले शब्दों में तृतीय भक्ति होती है, तो सहयुक्त अप्रधाने में तृतीय भक्ति होगी, कौन से वाले में होगी, अप्रधान में। नेक्स्ट है भुवंती भवेषु ही पक्षपातः उक्तियम कस्य कविः अस्ति, महर्षि कालिदास माघभास या भारवी। भवंती भवेषु ही पक्षपातः, तो इसका जो संबंध है ये किससे है, महर्षि भारवी से। याद नहीं रख सकते हैं तो भाभा से आप इसको याद रख लीजिएगा। पाषाण हृदय इत्यस्य समस्त पदस्य विग्रह भविष्यति, अब इसका विग्रह कौन सा बनता है, पाषाणवत् हृदय यस्य सा यस्य स, पाषाणेव हृदयम पाषाणेव हृदयम यस्य है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हृदय पत्थर के समान कठोर होता है उसी को कह देते हैं, तो क्या बनेगा, पाषाणवत् हृदयम यस्य स, बहुव्रीहि समास में चला जाता है। इसके बाद है जगति, जगति शब्द रूपम वर्तते, पंचमी एक वचन, सप्तमी चतुर्थी या षष्ठी द्वितीय वचन में, तो जगति रूप कौन सी में बनता है, अब ये जगति जो है ये बनेगा सप्तमी में, क्योंकि सप्तमी जो होती है उसमें हर्षव ई और हर्षव उ ये हमेशा आता है, तो ये उसी का है सप्तमी एक वचन का। इसके बाद है मुक्तक उपनिषद अनुसारम कति उपनिषद 10, 101, 108 या 1008, कितने हैं मुक्तक उपनिषद के अनुसार उपनिषद, तो इनके अनुसार जो है ये 108 है। वैसे तो जो उपनिषद हैं वो कितने माने गए हैं, 10 माने गए हैं, और वैसे ये अलग अलग आचार्य ने अलग अलग भी मानी है, और 108 भी होती है इनकी संख्या, जैसे कि यहाँ पर है, तो इनमें से 11 उपनिषद माने गए हैं,
इनकी संख्या 108 हो गई और 11 उपनिषद मुख्य माने गए हैं, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय, सामवेद का केन, छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का ईश और बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का कठ, तैत्तिरीय और श्वेतर अश्वेतर और अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद। ऐसे तो टोटल की बात करें 108 हैं, मुख्य रूप से 11 थे और जो ये शंकराचार्य है, अगर यहाँ पर शंकराचार्य का नाम आ जाए तो उन्होंने 10 माने थे, उपनिषदों की संख्या 10 मानी थी। इस केनकट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये वाले 10। तो इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने अनुसार बतलाए हैं। नेक्स्ट है भवंती नम्रः तर्वः फल उद्गमय न अम्बुभिः दूराविलंबिना घनाः। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं या जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके उदाहरण यहाँ पर इसमें दिए गए थे। तो श्लोकेऽस्मिन् केषां स्वभाव वर्णितः है? विद्यार्थी, सत्पुरुष, परोपकारी या वीर पुरुषाणाम। किनका स्वभाव है? जैसे पेड़ पौधे फल आते हैं वो नंबर हो जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वे भी चाहे कैसी परिस्थिति हो, सुख दुख, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, वो मतलब नंबर रहते हैं। अगर उनके पास थोड़े से पैसे भी आ जाए तो भी ये नहीं घमंड नहीं होता उनके अंदर। तो इसमें जो ऑप्शन 3 वाला है, तो परोपकारी जो है उनके बारे में बात है। राज्य समीपम इति विग्रह समस्त पदम किम। तो कौन सा है यहाँ पर इसमें इसका समस्त पदम राज्य समीपम, कौन सा समास है इसमें? तो ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो पुराजम हो जाएगा इसमें, राजन का शुभ शुभ ऐसी बनता है समीपतार्थ में अव्यभाव समास। तो यही होता है इसमें राजन का शुभ शुभ। और इसी प्रकार से उपजर्सम है जराया समीपम, जरागस उपसु। इसी प्रकार से उपसर्दम है सर्दः समीपम, सर्दगस उपसु अव्यभाव समास। इसी प्रकार से उपकृष्णम है कृष्णस्य समीपम, कृष्णगस उपसु अव्यभाव समास। नेक्स्ट आ जाता है देवर्षि कलानाथ शास्त्रीय रचना न अस्ति। इनकी रचना नहीं है। जीवनस्य पृष्ठत्वम, कंथावली, विद्वज्जनचरितमृतम, संस्कृत नाट्यवल्ली। तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री की रचना नहीं थी। कौन सी? ये वाली जीवनस्य पृष्ठ चातुष्टयम। रस मुख्यतः अनुकार्ये रामादेव भवति मतमिदं कस्य। रस है मुख्यतया अनुकार्ये रामाद एव भवति। तो भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक या अभिनव गुप्त, किनका है यहाँ पर ये? तो इन्हीं का है भट्टलोलट का। रस मुख्यतः अनुकार्ये रामादेव भवति। नेक्स्ट है ली का जब हम तुम उनमें बनाते हैं तो कौन सा रूप बनेगा? ली तुम लेढ़ुम लोही तुम या लेही तुम, कौन सा बनता है ली का तुमन होने पर? तो इसका जो योग होने पर जब हम बनाएंगे तो ऑप्शन 2 वाला इसका बनेगा लेढ़ुम। नेक्स्ट है सभी नदियों को नमस्कार करता हूं। तो वाक्य से समुचित संस्कृत अनुवाद अस्ति। इसका अनुवाद जब हम करेंगे कौन सा वाला बनेगा? सभी नदियों को नमस्कार करता हूं। तो यही हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, सर्वः नदीः नमस्करोमि। सेमुषी इत्यस्य समुचित अर्थ अस्ति। सेमुषी का मतलब क्या होता है? सरित वाग्वर्धिनी बुद्धि आधरिति। सेमुषी भाग किए थे हमने 1 2 3। तो क्या मतलब था उसका? इसका अर्थ होता है बुद्धि से। छिद धातु में जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा वाला रूप इसका बनता है? छिदिता है, छिदा है, छित्ता है, छिन्न है। तो कौन सा वाला रूप बनेगा इसका छिद का कत होने पर? अब इसमें शीर्ण, छिन्न, भिन्न है, ये वाले सारे के सारे जो रूप है हमने आपको जैसे में बतलाए थे। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसका? ये वाला छिन्न है। तो रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चादा, ये वाला लगता है कत के तय को ना करता है। और
शीर्ण है, श्री में कत्व होने पर बनता है, भिन्न भिद में कत्व होने पर, ऐसे छिन्न छिद में कत्व होने पर। तो सूत्र आप इसमें याद रखिएगा, निष्ठा सूत्र से कत होगा और रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चादा से कत के ताको न। कस्य व्यवधाने सति नकारस्य अणकार न भवति। क प च य 8। कस्य व्यवधाने सति नकारस्य अणकार न भवति। तो यही जो कि ऑप्शन 3 में है, अर्थात चवर्ग। क्षीण क्षीणापि शशि भूय भूय अभिवर्धते सत्यम वीरम परसी सुंदरी यवनम निवर्ति आत्म। तो अत्तर अलंकार है, आक्षेप अपनोति व्यतिरिक या विरोध है, कौन सा है यहाँ पर? तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन 3 वाला, अर्थात जो व्यतिरेक अलंकार है उसका जो प्रयोग है वो यहाँ पर हुआ था। क्षीण क्षीणापि शशि भूय भूया विवर्तते सत्यम वीरम प्रसिद्ध सुंदरी यौवनम निवर्ति यातुम। तो याद नहीं रख सकते हैं तो ऐसे याद रख लीजिएगा आप, वर्ती व्याति मतलब दोनों एक जैसे से ही हैं, तो कुछ भी अक्षर के माध्यम से आप याद रख सकते हैं अगर वैसे नहीं आप याद रख पाते। सेव धातु, लब और सेव दोनों की दोनों महत्वपूर्ण है, आत्मनेपदी धातु होती है। तो लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में इसका कौन सा रूप बनेगा? तो यही बनेगा ऑप्शन 4 वाला, आसेवत, क्योंकि प्रथम पुरुष के बारे में है यहाँ पर, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में। ग्रह धातु कत प्रत्यय सति किम रूपम, कौन से वाला बनेगा ग्रह का कत होने पर? अब ग्रह का कत होने पर बनेगा ये वाला, गृहीतम। अब 2 रूप है यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें दीर्घ ई है, यहाँ पर हर्षव है, तो जो दीर्घ वाला है उसको सही माना गया है। नेक्स्ट है वारी शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मान के चलो कि एग्जाम में आपका आ सकता है वारी वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा उलझते हैं इसमें। तो वारी शब्द से रूपेशु असंगतम बताना, गलत था एक। अब कौन सा? द्वितीय के द्विवचन में वारिणी, प्रथम बहुवचन में वारिणी, सप्तमी एक वचन में वारिणे और षष्ठी एक वचन में वारिण है बनता है। तो कौन से वाला गलत लग रहा है आपको इसमें? तो इसमें यही वाला सप्तमी एक वचन में वारिणे बनता है, क्योंकि सप्तमी एक वचन में वारिणे नहीं बनता है, उसमें वारिणी जो है वो वाला रूप बनता है, वारिणी वारिणी। हर सब वो आता है हमेशा सप्तमी एक वचन में। इसके बाद है उदिते कमलम वीक्षते, सविते सवित्री सवित्रे सवितायाम, क्या बनेगा यहाँ पर? कौन सी भक्ति है, कौन सा सूत्र है? दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है। ये सच अभावेन भाव लक्षण वाला सूत्र लगता है इसमें, एक काम के होने पर जब दूसरा काम होता है उसमें लगता है ये सच अभावेन भाव लक्षणम। तो क्या आएगा? जब सूर्य निकल जाता है उसके बाद ही कमल खिलते हैं। तो सवित्री, अव्यय पदम विकारम प्राप्नोति विभक्ति वचन लिंग या न कुत्रापि। तो अव्यय जो होता है वो किसी भी लिंग विभक्ति वचन कारक के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भिन्न वर्गीय पदम चिनुत, अधिरोड़ुम हंतुम सेतुम निर्मातुम, भिन्न वर्गीय कौन सा है इसमें? अब कौन से वाला है? तो इसमें तो कोई भी नहीं है, तुमन वाले हैं, तो इस कारण से जो है इसको गलत यहाँ पर माना गया था। 10 कुमार चरितेन संबद्धम नास्ति, मृत्युदंडी की रचना है 10 कुमार चरित। अब इसमें राजभान चरित, विश्रुत, सोमदत्त या कुसुम उद्भव चरित, कौन सा जो है एक इसमें नहीं था, तो यही बतलाना है। और यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो कौन सा हमारा सी आंसर बनेगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा 4 वाला, कुसुमोद्भव चरितम।
तो राजवान चरित, विश्रुत और सोमदत्त चरित है, तो यहाँ पर ये कुसुमोद्भव चरित इसमें नहीं आता है। और इसकी बात करें दस कुमार चरित की, तो इसमें प्रसादे माधुर्य गुण था और 8 उच्छ्वासों में है। इसके बाद है न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनित आननम। तो उक्तियम वामन जयदेव कुत्तक या भामा किनकी थी? न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनित आननम। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये आचार्य भामा से था। और ये जो भामा है इनका जो काव्य भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इनका काव्य अलंकार है और अलंकार संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। आर्य छंद से संदर्भे समुचित कथनम अस्ति। आर्य जो छंद है ये विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय पाद में 12-12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय वाले में 18 मात्राएं होती हैं और जो चतुर्थ है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। तो आर्य छंद से संदर्भे समुचित कथनम अस्ति, जो सही था बस वही आपने बतलाना था। तो सही कौन सा था इसमें? यह वाला, चतुर्थ चरणे पंचदश मात्रा भवन्ति। काल क्रम अनुसार में तेसु का स्वर प्रथम आसीत भट्ट मथुरनाथ शास्त्री, पदम प्रभाकरी, अकलानाथ शास्त्री। तो समय के अनुसार जो आपने इनको लगाना है। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, कालक्रम पता होना चाहिए को। तो इनका जो कालक्रम जो बनेगा, तो सबसे पहले इसमें भट्ट मथुरनाथ शास्त्री ही हैं, जो कि ऑप्शन 1 में है। अरुणी श्वेत केतु संवाद ये कौन से उपनिषद में है? प्रश्न तैत्तिरीय, छांदोग्य, मैत्रायणी उपनिषद में। अरुणी और श्वेत केतु संवाद तो किसमें है? ये छांदोग्य उपनिषद में। और जो छांदोग्य उपनिषद है कौन से वेद में आता है? ये तवलकार, हाँ, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये दो जो है ये सामवेद में आते हैं। तो यहाँ पर इनमें ऐसा कौन सा साहित्य है जो जिसमें विदूषक नहीं है? मुद्र राक्षस, मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम, याभिज्ञान शकुंतलम, कौन से वाला है? तो इसमें देखें तो मुद्रा राक्षस, इसमें भी विदूषक नहीं है। और इसके अलावा मालती माधव, इसमें भी विदूषक नहीं है। तो इसी कारण से ये दोनों के दोनों ही सही माने गए थे। एसु सार्वधातुक प्रत्यय वर्तते, इनमें सार्वधातुक प्रत्यय कौन सा है? तव्यत है, तुमुन है, कत्वा या सानच, कौन सा है सार्वधातुक? तो सार्वधातुक वाला जो है इसमें ये वाला है, सतर सानच प्रथमा समानाधिकार सार्वधातुक प्रत्यय। आस धातु सानची पुंसी रूपम स्यात्। आसन है, आसमान है, आसान है या आसीन है। आस धातु सानच पुंसी रूपम स्यात्, यह बनेगा आसीन है। वृक्ष भीता इत्यत्र समास है, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो कौन से जो समास है उसका यहाँ पर उदाहरण है वृक्ष भीता है। और तत्पुरुष है, यहाँ पर विभक्ति बतलानी है बस इसमें। तो विभक्ति जो है इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ था। वृक्ष भीता का जब हम लौकिक वगैरह बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? वृकात भीत है, वैसे नहीं आप याद रख सकते। तो भी धातु की थी हमने कारक प्रकरण में, तो उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो वृकात भीत है लौकिक, वृक घसी भीतसु, यह लौकिक पंचमी तत्पुरुष समास। त्वम आवाम महिमा च मंदिरम गच्छेम, गच्छेयु, गच्छेत या गच्छे। तो इन तीनों के अनुसार क्रिया यहाँ पर चलेगी। तो कौन सी क्रिया चलेगी? ये वाली, गच्छेत गच्छेतम गच्छेयु, गच्छेहे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छे। तो उत्तम बहुवचन की।
इसके बाद है शिशु गंगम उषितवान अत्र कति अव्ययानि सन्ति। अव्यय कितने हैं यहाँ पर इसमें? त्रीणि एकम द्वे या एकम अपि न अस्ति। कितने हैं यहाँ पर इसमें? तो एक ही है उप वाला। इस धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एकवचन किम रूपम स्यात्। इस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनेगा। कौन से वाला रूप बनेगा इसका? तो इच्छित भी बनता है इसका और इच्छित भी बनता है, क्योंकि लोट लकार में पूछा गया है। राधा स्थाल्याम तंडुलाम ओदनम पस्ति अत्र केन सूत्रेण सिद्ध्यति। सप्तमी अधिकरण यस्य भावानि भाव लक्षणम षष्ठी अनादर या भूवय पर स्थाल्याम ओदनम पस्ति। तो यहाँ पर जो इसमें सूत्र जो लगा गया ऑप्शन एक वाला लगेगा, सप्तमी अधिकरण वाला। अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। स्थाल्याम ओदनम पस्ति आसने उपविशति। ये दो उदाहरण हैं इस वाले के, क्योंकि यस्य भावानि भाव लक्षण का तो ऊपर कर लिया हमने। सूर्य उदित कमलम प्रकाश थे या वित्रु वाला था वो उदाहरण। षष्ठी च अनादर में अनादर वाला होता है। रुदिता शिशो या रुदिती वा शिशो माता बहिर्गच्छत, मतलब बाहर छोड़कर चल जाते हैं जहां पर रोते हुए को वाला। और ये भुवय प्रभुवय जो है ये उसमें आता है पंचमी में। हिमवत गंगा प्रभवती मतलब उत्पत्ति स्थान में। गेस प्रत्यांत शब्द अस्ति हसंती मालिनी किशोरी नर्तकी। कौन सा है गीस वाला? कौन क्या बसता है इसका? दीर्घ शेष बसता है, तो कौन सा है इसका? ये वाला नर्तकी। नर्तक में गीस होकर गीस का ई शेष बचेगा, तो नर्तकी फिर यहाँ पर रूप इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गुरु से धन स्वीकार करो। इसका जब हम अनुवाद करते हैं तो क्या बनेगा? धन स्वीकार करो गुरु से। तो यहाँ पर जिसका बनेगा ऑप्शन 3 वाला, गुरोह धनम स्वीकरोतु। समुचित विकल्पम चुनुत। सही कौन सा है इसमें? अब कौन से वाला सही है? तो ईसत सपृष्ठ में कौन से आते हैं? ईसत सपृष्ठ में यण जो वर्ण है अंतस्थ का देते हैं, जिनको यार अलावा वाले आते हैं। ईसद विवृत में कौन से आते हैं? ईसद विवृत में जो सल वर्ण है वे वाले आते हैं। विवृत में कौन से आते हैं? जो आपके अच हैं नो वे वाले आते हैं। स्पृष्ट में कौन से आते हैं? का से लेकर माँ तक के जो स्पर्श वर्ण हैं वे वाले आते हैं इसमें, तो गलत हो गए थे इस कारण से। और स्पृष्ट का से माँ तक, इस सपृष्ठ यण अंतस्थ का देते हैं, जिनको विवृत में अच, इस विवृत में सलवर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से तो बस इसमें ये वाला ठीक है। और इसके अलावा जो आपका अलप प्राण है, अगर एग्जाम में आ जाए अलप प्राण, पहला तीसरा पांचवा बाण और यण बाण ये भी एक जैसे ही हैं। और अगर सल के बारे में आ जाए सल वाला, तो ये आएगा महाप्राण में, जिसमें दूसरा चौथा वर्ण और सल जो प्रत्याहार के वर्ण हैं ये आते हैं। खर वाला हमने आपको इससे पहले बतला ही दिया था। विवार समास अघोष खर प्रत्याहार के व्यंजन है। समार नाद घोष हस प्रत्याहार के व्यंजन आते हैं इसमें। धिकिति अव्यय पदस्य अर्थ अस्ति। दिक मतलब धिकार, क्या मतलब है इसका? भर्तनाशील, जो कि ऑप्शन 1 में है। क्रोधाद भवति स्नेह प्रेम संतोष या समोह। क्रोध से क्या होता है? क्रोधाद भवति सम्मोह है। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा प्रत्यय दृष्टिया सम्यक मेलनम नास्ति। अब प्रत्यय की दृष्टि से एक मिलान इसमें सही नहीं था। वो कौन से वाला है?
क्रोधम में तुमन, सिंचन में लेयुट, गिरणी में कीर्तन और विजित्य में लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सही नहीं था एक इसमें। कौन से वाला? ऑप्शन 2 वाला, किसमें ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब इसके अलावा क्रोधम में तुमन, गिरणी में कीर्तन, कीर्तन का तीसरे बचता है, और विजित्य में विजी और लय। इसके बाद है असंगतम कथनम चिन्वंतो। यहाँ पर भी जो असंगत है वही बतलाना है। अब कौन से वाला है इसमें अगर देखें तो संस्कृत गद्य काव्य कवित्रस्य प्रमुखम सुबंधु बाणभट्ट दंडी। ये तीनों गद्य कवि हैं सुबंधु बाणभट्ट दंडी। वासुदत्त नामक एव ग्रंथ है सुबंधु कृतेन प्राप्ते। वासुदत्त संपूर्ण कथान में सुबंधु मस्तिष्क कल्पना अस्ति। कदम्बर्याम निबद्ध कथा विष्णु शर्मणा रचित पंचतंत्रात् गृहीता। तो क्या ऐसी बात है? तो कौन से वाला गलत बात थी इसमें? तो यही गलत थी कि ये पंडित जो ये विष्णु शर्मा है इनके द्वारा रचित जो काव्य है ये इसमें से ली गई है। तो ये वाला कथन यहाँ पर इसमें गलत था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ये थी गुणाढ्य की वृत्त कथा से। समास दृष्टि सुमेलनम नास्ति। अब वो कौन सा है? सूत्रधार उपपद समास, माया सबरी, शाक पार्थिव अविभाव, गो महिष समाहार द्वंद्व। कौन सा लग रहा है आपको गलत इसमें? तो गलत कौन सा लग रहा है? यही वाला अव्ययभाव समास है। अव्यय में तो सूर्य अव्यय होना चाहिए। अब शाक पार्थिव में इसमें कोई अव्यय है उसका प्रयोग नहीं हुआ था, तो इसी कारण से ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, और इनको आप याद रखेगा। सूत्रधार उपपद समास, मायसा बहुब्रीहि और गोमहिषम समाहार द्वंद्व। यहाँ पर भी आपने संगत जो है उसी को बतलाना है। कौन से वाला संगत है इसमें? श्री प्रथम एक वचन में, वाचा षष्ठी एक वचन में, राजी सप्तमी एक वचन और पैसा तृतीया एक वचन में रूप बनता है। तो कौन से वाली बात जो है यहाँ पर इसमें गलत थी? कौन से वाली गलत थी यहाँ पर? अब यही जो कि ऑप्शन 1 में है, जो कि श्री में है। इसके बाद संस्कृत साहित्य से प्रथम उपन्यास कादम्बरी वासवदत्ता, दस कुमार चरितम या शिवराज विजय। कौन सा है कादम्बरी से मतलब संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास? तो प्रथम उपन्यास है शिवराज विजय। किनकी रचना है? पंडित अंबिका दत्त व्यास की। 12 निश्वासों में 3 विरामों में, प्रत्येक में 4 निश्वास है। सूर्योदय वर्णन से इसका वर्णन होता है। और तो ये उपन्यास है। निदर्शनालंकार अस्ति यदि द्वौ वाक्यार्थ समयम परिकल्प्यते, द्वयो समान वस्तु समयम, अभवन वस्तु संबंध उपमा, उपमान उपमेय भाव कल्पना, या द्वयो भिन्न वस्तु समयम। तो कहाँ पर होता है ये निर्दर्शनालंकार? तो ये तरबिंब अनबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना संबंध वस्तु संबंध असंभवनापि कुत्रचित। ये होता है इसका लक्षण। तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन 3 वाला, अभवन वस्तु संबंधे उपमान उपमेय भावस्य कल्पना क्रियाते। यही है निर्दर्शना वाला। कब सूर्य प्रभव से है? एक तो यह है इसका इदम किल व्याज मनोरम अपू, एक ये वाला भी उदाहरण है। को अतर भूमि वल्ले, एक ये वाला भी उदाहरण है इसका। तो तीनों के तीनों महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। संस्कृत गद्य काव्य संदर्भे उपयुक्त नास्ति। गद्य काव्य नाम निक्षम वदन्ति दंडिनोक्तम ओज समास भूयः त्वम एतद् गद्यस्य जीवितम। संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम समासरहितम। गद्य काव्यम प्राचीन अलंकार के द्विविधा विभक्तम आख्यायिका कथा च। कौन सा यहाँ पर इसके बारे में सही नहीं है? तो अगर हम इसमें देखते हैं तो ये जो ऑप्शन 3 में है यही वाला, संस्कृत गद्य काव्यम प्रसाद गुणोपेतम समासरहितम च अस्ति। इसके अलावा गद्य काव्य नाम निक्षम वदन्ति दंडिनोक्तम ओज समास भूयम
भूयः त्वम् एतद् गद्यस्य जीवितम्, और गद्य काव्यम प्राचीन अलंकारे द्विविधा विभक्तम, आख्यायिक और कथा भेद से। अपदानादि विशेषे विकसितम कारकम किम संज्ञम स्यात्। क्या होती है इनकी? कर्म, कर्ण, संप्रदान आदि कर्ण संज्ञा। आपदानादि विशेषे विकसितम कारकम किम संज्ञम स्यात्। तो यही ऑप्शन एक में जो है अर्थात कर्म संज्ञा यही होती है। वने उपवस्ति वाक्यम कस्य उदाहरणम, सूत्र कौन सा था इसका? उपनद्यांगवश अभिनिवेश अभियुक्ति अर्थस्य न क्वपि। अब जब उपवास का मतलब उपवास करना होता है, भर्ती रहना, तब फिर इसमें अभुक्ति अर्थस्य न वा, ये वाला सूत्र लगता है। अगर उपवास करना ना हो फिर कौन से वाला लगेगा? फिर लगेगा उप अनुअधियांग वश वाला। यदि वह धातु के पूर्व उप अनु अधि और आ में से कोई भी उपसर्ग हो तो क्रिया का आधार फिर कर्म होगा। अगर क्रिया का आधार कर्म है तो ये वाला, अगर बढ़ते रहने का है काम फिर ये वाला। सपन वाजत्य पूर्व भागम प्रतिज्ञा योगेंद्रायण उत्तराम चरितम मध्यम योग अभिमानक। सपन वाजत्य पूर्व भागम, तो जो कि ऑप्शन एक में है यही है इसका, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम। अब किन की रचना है? सपन वाजत्तम। तो मिर्सी भास जो उन्होंने जो 13 नाटक जो लिखे थे तो उसी में आता है ये वाला सपनवास दत्तम। और 6 अंक थे इसमें और 57 श्लोक थे। श्रृंगारस है इसमें। आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध और कवि कल्पित है। नंदी की योजना का भाव था इसमें, और इसके विदुषा का नाम वसंतक था। कालिदासस्य कस्य नाटकस्य नायक पूर्व उर्वशी स्तः। नायक पूर्व है और उर्वशी उसमें नायिका थी। विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, या इनमें कोई भी नहीं। आसानी से आप याद रख पाओगे तो उर्वशी से आप याद रख लीजिएगा, अगर पूर्व को आप याद नहीं रख सकते हैं क्योंकि नाम अलग अलग हैं, तो उर्वशी से आप इसको याद रख लीजिएगा। कस्मिन् विकल्पे कथितम च सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। अब ये जो है इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं, तो नहीं था इसमें एक जो 16 धातुएं हैं, सतम जयति, देवदत्तम, क्षनिधि, मथनाति, आदिशेते, वैकुंठमारी, माणकम, पंथानम, पृष्ठी। अब वो कौन सा है जो कि इनमें नहीं था? यही वाला आदिशेते वैकुंठम हरि, तो ये इनमें नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है महाकवि भास विषय असंगत कथनम अस्ति। सपनवादत्तम महाकविना भासेन विरचितं विश्वप्रसिद्ध नाटकम वर्तते। प्रतिमा नाटक अभिषेक नाटक मूलाधार रामायण अस्ति। सपनवादत्त नाटकम पंचांकेषु विभक्तम अस्ति। भासेन सब काव्य वैदर्भी रीत्या प्रसाद गुणस्य च बोलता प्रयोग करिता है। तो कौन सा था इसमें एक असंगत? तो जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया ही है, 5 अंक है इसमें, जबकि 6 थे और 57 श्लोक थे। इसके बाद है शतामी संदेह प्रदेश वस्तु परमाणुवंतकरण प्रवृत्ति है। ऐसा सूक्ति उत्तर आए थी रामायण रघुवंश अभिज्ञान शकुंतलम या मेघदूते। तो कहाँ से ली गई है ये वाली सूक्ति? अभिज्ञान शकुंतलम में से। महर्षि कालिदास की रचना है, श्रृंगारस है और 7 अंकों में है। महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से ली गई है। तट है तटी तटम किस सूत्र का उदाहरण था? ये प्रथमा विभक्ति में आता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथम। तो इन सारे के योग में अलग अलग उदाहरण आते हैं। अब ये तट है तटी तटम जो है ये किसका है? लिंग मात्र का।
प्रातिपदिकार्थ में कौन सा आएगा? ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम। परिमाण में द्रोणम ब्रीहि, वचन में एक द्वय वह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शब्द रूप दृष्टया उचित मेलनम नास्ति। गो गहु षष्ठी एक वचन में, गुरु ग्रौ सप्तमी एक वचन, हरि हरो षष्ठी एक वचन, महत महति सप्तमी एक वचन। कौन सी एक ही सही इसमें नहीं है? अब वो कौन सा है जो कि इसमें सही नहीं है? तो यही वाला हरो षष्ठी किसमें है? एक वचन में। तो यही जो यहाँ पर गलत इसका हो गया, क्योंकि षष्ठी एक वचन में क्या आता है? हरे है। चाहे पंचमी है षष्ठी है, इनके एक वचन में हरे है बनता है। अगर इस सप्तमी होती फिर हरऊ बनता, सप्तमी में हरऊ होता, सप्तमी विभक्ति में हरऊ एक वचन में। नेक्स्ट है चेम जेम ने, यहाँ पर प्रत्यय यत अनियत कयप लेप, कौन से प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है? तो प्रत्यय जो था यहाँ पर इसमें था यत प्रत्यय। कृत्यम वृश्यम इत्यत्र प्रत्यय है, यत है अनत है कयप या लयप, तो कृत्यम वृश्यम इत्यत्र प्रत्यय है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो कयप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है, कृत्यम वृश्यम इस वाले में। दान है श्यान है इत्यत्र प्रत्यय है, सतरी सानच कतवतु या घ, तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर इसमें? सानच प्रत्यय का। इस व्याकरण दृष्टि अशुद्धम अस्ति, कौन सा है एक गलत? मह्यम रूप काणी देही, कृष्ण गोत्रात यादव है, सैनिका शत्रु भय द्रुहयंती और सज्जन आश्रम आदि तिष्ठति। गलत था एक, कौन सा गलत था? ये वाला, कृष्ण गोत्रात यादव हस्ती, तो ये वाला इसमें गलत जो है माना गया है। नेक्स्ट है अशुद्धम योगम अस्ति, इसमें भी एक अशुद्ध है। 49 एक कम 50 मतलब 49, 99 नवनवति, 10 खरब निर्खर और 42 को द्वा चतवारिंशत, कौन सा एक गलत था इसमें? तो इसमें एक गलत था ये वाला 99 नवनवति ही। ऐसे विकल्पेश सम्यक नास्ति, वो कौन सा है? अब यहाँ पर भी एक सही नहीं था इसमें, दुराराध अनियत दुराध है, परिक्सल्यूट परीक्षण, अभिनय अच अभिनय है, अभि उपगम अच अभि उपगम उपगम है, तो सही नहीं था एक इसमें, वो कौन से वाला था? तो ये वाला परिक्सल्यूट परीक्षणम, और इसके अलावा और वाला भी अभि उपगम अच वाला, तो ये दोनों के दोनों सही इसमें नहीं थे। करकंद सकंद उल्टा ये पद है, हिंगी परूपम उपसर्गात रीति स्कंदवादिशु परूपमाचम या मोगाश्चय सूत्र की, तो कौन सी संधि है इसमें? यह भी महत्वपूर्ण है। तो स्कंदो करकंधो मनीषा पतंजलि ये सारे के सारे परूप संधि के उदाहरण हैं। स्कंदवादिशु परूपम वाच्यम सूत्र इनमें लगता है, तो कौन सा बनेगा? ये वाला। वेणी संहार नाटक संदर्भे अनुचितम कथनम, कौन सा है वेणी संहार के बारे में गलत? भट्ट नारायण विरचितम अस्मिन् नाटके षट् अंकाः सन्ति, एतत् नाटकं महाभारतस्य कथावस्तु आश्रित्य विरचितम् अस्ति, नाटकस्य मुख्य उद्देश्य द्रौपदी अपमानस्य प्रतिकार राज्यप्राप्ति अवान्तरफल फलत्वं, महाकवि भट्ट नारायण से सारी विदर्भी रीति समासित अस्ति। अब कौन सा लग रहा है आपको यहाँ पर एक जो कि इसमें सही नहीं था? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो जो वेणी समाहार है
6 अंक है इसमें, वीरस है, महाभारत आधार ग्रंथ है इसमें, ओज और गौड़ी शैली है इसमें, ओज गुण और गौड़ी शैली है। तो ये जो ऑप्शन 4 में है वैदर्भी शैली, तो कौन सी थी इसमें? गौड़ी शैली का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो इसी कारण से गलत हो गया है। और गुण कौन सा था इसमें? ओज गुण, अगर पूछ लिया जाता है गुण भी तो ओज गुण। इसके बाद है संगतम कथनम चिन्वन्तु, कौन सा है इसमें एक गलत? तो यहाँ पर एक गलत था इसमें, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 2 वाले में है, संस्कृत पद्य रचनकार से सुबंधु लोक विश्रुत अस्ति, ये वाला। अब दंडी विरचित 3 रचनाएं हैं, दशकुमारचित, काव्याधर, सावंती सुंदरी कथा। बाणभट्ट की 2 रचनाएं हैं, विलसती, हरिचरितम और कादम्बरी, और कादम्बरी पूर्वार्ध सुखनाश है, तो यही गलत था इसमें। इसके बाद है अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वत विश्वता मुखम, कस्य लक्षण से? वार्तिक, भाषा सूत्र या व्याकरण के? अल्पाक्षरम संदिग्धम, तो यहाँ पर जिसमें माने गए थे ये सूत्र के माने गए थे। कारक सूत्रम तथा तस्य उदाहरण दृष्टया असंगतम विकल्पम चिन्वन्तु, कौन सा है इसमें असंगत? एक अपवर्गतरीत्या क्रोशेणाधीता पणि शिक्षा, हेतु पुनर्दिष्टो हरि, इतम्भूत लक्षण जटाविताप से है, सप्रिय भक्त धारित मोक्ष हरि। तो अब आप एकदम से पहचान ही जाओगे ये वाला, क्योंकि यहाँ पर सूत्र सप्रिय धातु वाला है और जो उदाहरण है वो अलग है, इसी कारण से अलग हो गया है। क्योंकि क्या होना चाहिए था? पुष्पेभ्य सप्रियति, और यहाँ पर ये दृढ़ धातु वाला है, तो दोनों ही अलग हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गवय्यम नावय्यम पद्यो सिद्धि के सूत्रेण भवति, गवय्यम नावय्यम एचय है याना प्रतिषेध वाच्य अलवंत से यवांतो ये प्रत्यय, तो कौन से में आता है गवय्यम नावय्यम? वांतो ये प्रत्यय इसी के है यहाँ पर ये, और अगर आधा प्रमाण चा वाला सूत्र आ जाए उसका फिर गव्योति है। पंचतंत्रम संदर्भे समुचित कथनम नास्ति, नीति कथा साहित्य काव्य, अस्य रचनकार विष्णु शर्मा, पंचतंत्रे पूर्व 12 भागः, और मित्रहानि मित्र रहस्य परीक्षित कारक मत अस्य भागः सन्ति, तो यही वाला है, क्योंकि गलत पूछा गया था इसमें। पंचतंत्र क्या है? 5 तंत्रों में है, पंडित विष्णु शर्मा जो है इनकी रचना है, और 5 तंत्रों के नाम अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकुल के लब्ध प्रणाश है, परीक्षित कारक, ये वाले हैं। और अगर नारायण पंडित वाला आ जाए 4 परिच्छेद वाला, तो मित्र लाभ, सूर्यद्वेद, विग्रह, संधि। अपाय अर्थ संज्ञा, कर्ण संप्रदान आदि कर्ण प्रदान, क्या है? अपाय का मतलब अपाय विश्लेष अलग होने अर्थ में होता है, तो कौन सा होगा फिर इसमें? अपदान संज्ञा। चंद्रमस इत्यस्य शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपम स्यात्, कौन सा बनेगा चंद्रमा का प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यही बनेगा ऑप्शन 2 वाला, चंद्रमा। हाँ, यतन दृष्टया संगतम कथनम चिन्वन्तु, 2 प्रकार के होते हैं यतन, आभ्यंतर और बाह्य, तो कौन सा है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट में उषण वर्ण आते हैं, सलका देते हैं जिनको, तो बात तो गलत हो गई,
क्योंकि इस सपृष्ठ में जन जो वर्ण है वो वाले आते हैं। विपरीत में क्या आते हैं? स्वर आते हैं उसमें तो आच वाले। खर विवार श्वास अघोष, तो खर विवार श्वास अघोष, बात ठीक है ये वाली। और हस, हस में क्या आते हैं? संवारनाद घोष, हस में आते हैं ये वाले संवार नाद घोष, ये वाले। अब कौन सा गलत लग रहा है आपको? इसमें तो यही गलत हो गया, पहले वाला ही। इस सपृष्ठ में उष्ण वर्ण लगा दिए यहाँ पर, क्योंकि इस सपृष्ठ में यण होते हैं और इस विपरीत में अगर विपरीत होता फिर होते हैं यहाँ पर उष्ण वर्ण। इसके बाद है एसो धातुरूप दृष्टि समग्र नास्ति। अब वो कौन से वाला है? नमिशंति लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तिष्ठे विद्लिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का है, समराव लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का, और ज्ञानी लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन का है। तो कौन सा एक सही नहीं था यहाँ पर? अब ये जो ऑप्शन 1 में है नमिशंति लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अब इसके अलावा अन्य को अगर हम देखें, तिष्ठे विद्लिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का है, समराव लोट उत्तम पुरुष द्विवचन का है, और ज्ञानी लोट उत्तम पुरुष एक वचन का है। नेक्स्ट है एसु असंगतम चिन्वन्तु। अब असंगत कौन सा था? यहाँ पर भी सेम वही लब धातु में लट मध्यम बहुवचन में लब्धवे बनता है, लबा वही लोट उत्तम बहुवचन में बनता है, सही से लिट उत्तम एक वचन में बनता है, मोदते लिट प्रथम द्विवचन में बनता है। अब कौन सा गलत लग रहा है आपको? एकदम से बता भी दोगे आप, ये वाला, क्योंकि वह देख सकते हैं वह हमेशा द्विवचन में आएगा। लबा वह लभा महे होना चाहिए था, क्योंकि ये गलत हो गया, द्विवचन वाला था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा सुमेलितम नास्ति। श्री सीताराम भट्ट परवणिकर ईश्वर विलास, सूर्य नारायण शास्त्री कृष्णदूतम, पदम दत्त ओझा लेनिन अमृतम, पंडित विद्याधर शास्त्री महारथी। कौन सा एक सही इसमें नहीं है? तो यही वाला पंडित विद्याधर शास्त्री की रचना महारथी है। इसके अलावा सीताराम भट्ट ईश्वर विलास, सूर्य नारायण शास्त्री कृष्णदूतम, पदम ओझा लेनिन अमृतम, तो ये सही इसमें नहीं था। प्रत्यय दृष्टिया असंगतम कथनम चिन्वन्तु। तो यहाँ पर भी प्रत्यय की दृष्टि से असंगत है, तो कौन से वाला है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रुच धातु है, अनियत है, नायका में अनुकूल है, ध्येय में कय, पोराघात में घ प्रत्यय। तो कौन सा गलत है? यही वाला ध्येय में कय प्रत्यय लगा है, तो इसमें तो ये गुण वाला आता नहीं है, तो इसी कारण से गलत हो गया। क्योंकि अणुबोल ये ठीक था, नायका में वो को आ को कर बन जाता है, और ये रुच धातु में आने तो कर, और ये घय में विसर्ग जो आती है घय प्रत्यय में आती है, जैसे रंज धातु में घय प्रत्यय होकर रागह रूप बनता है, तो ऐसे ही। खगः वासुपेतः सलीलम अवघाड़ मुनि जन है, प्रदीप्त अग्निभाति विचर प्रविचरति धूम मुनि वनम, इतर किम छंद है, शिखानी हरिणी मंद क्रांत या मालनी। तो कौन सा छंद है यहाँ पर इसमें? तो कौन सा था? ये वाला, अर्थात शिखानी जो छंद है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। रूपक अलंकार प्रमुखता अस्ति। रूपक अलंकार का लक्षण कौन सा होता है? यही है उपमान उपमेय में अभेद का आरोप होना, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है कर्तिक्रमणों कृति ही। इस सूत्र का उदाहरण जगता कर्ता कृष्णा, आचार्य गौ दोह अगोपेन, बजय संभव चरणियों गस्ताम गस्तुवा धाव शीघ्र है।
तो कर्तृ जो है इसका यहाँ पर बतलाना है कौन से वाला सही है इसमें। तो यही जगत कर्ता कृष्ण है। तो कर्तृ कृति ही जो सूत्र है इसका यहाँ पर उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है और उसमें आता है षष्ठी विभक्ति में कृदंत शब्दों के कर्ता क्रम में षष्ठी होती है। एषु संगतम कथनम नास्ति। शिक्षा ग्रंथेषु पाणिशिक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध। श्रोत्र गृह सुलभ धर्म कल्प भेदा सन्ति। निरुक्त ग्रंथस्य प्रणेता मिर्षियास वर्तते। रक्षा उहु आगम लघु असंदेह ज्योतिष शास्त्र के प्रयोजन है। तो एक गलत था यहाँ पर, आपने एकदम से पहचान भी लिया होगा। तो कौन से वाला गलत लग रहा है यहाँ पर? कथनम नास्ति, संगत कथनम नास्ति, ये वाला। तो यही गलत है इसमें। अब इसके अलावा सर्वप्रसिद्ध हो गई पाणिनि शिक्षा, ये कल्प जो उसके अंतर्गत आता है। श्रोत्र गृह धर्म सुलभ सूत्र और आचार्य यास का है निरुक्त। तो ये वाला इसमें जो गलत है वो यहाँ पर इसमें हो जाता है, क्योंकि आचार्य यश जो इन्होंने पद के 4 प्रकार बतलाए थे। नाम आख्यात उपसर्ग निपात। प्रतिपाद्य विषय 5 बतलाए थे। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णाश, धातु का उसके अतिशय मतलब धातु का अतिशय। और ये जो यहाँ पर आए हैं रक्षा उहु आगम लघु असंदेह, ये वाले, तो जो महाभाष्यकार है पतंजलि, इन्होंने व्याकरण के 5 प्रयोजन बतलाए थे। किसके बतलाए थे? व्याकरण के, न कि ज्योतिष शास्त्र के। व्याकरण के 5 प्रयोजन थे। संहिता एक पदे नित्य नित्य धातुपसर्गो नित्य समासे वाक्येतु साविवक्षताम अपेक्षते श्लोकेस्मिन् कस्य लक्षणं निरूपितम् अस्ति। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय किसके बारे में है? संहिता एक पदे नित्य नित्य धातु उपसर्ग हो। तो ये जो यहाँ पर बतलाया गया था संधि के बारे में। संहिता मतलब संधि, इससे आप इसको याद रख लीजिएगा। संहिता का मतलब ही संधि है। इसके बाद है संगतम युगम चिन्वन्तु, इसमें भी एक गलत था। अब मुक्ते हरिम बजती तादार्थ चतुर्थी वाच्या ये वेभ्य गाम वार्यति, यहाँ पर भीतरथनम व्यय हेतु अलग हो गया, क्योंकि तो उसमें है डरने और रक्षा अर्थ वाली, और ये हटाने वाला हो गया। उपाध्यात आदित्य आख्यात उपयोगे और भ्रमण प्रजा प्रजाते जनु प्रकृति ही। तो यही गलत हो गया इसमें, क्योंकि वर्णार्थ में तो वर्णार्थानाम ईप्सिता वो वाला सूत्र होना चाहिए था। तो ये गलत हो गया। एतेषु कथनेषु विचारं कृत्वा संगत कथनं चिन्वन्तु। महाकवि भवभूति विरचित उत्तरामचरित करुण रस प्रधान नाटकम। भगवती पितनाम भट्टगोपाल मातु दयानिधि आसीत। भगवती वास्तविक नाम श्रीकंठ आसीत। भगवती अस्य उपाधि आसीत। उत्तरामचरित रामस्य जीवन से उत्तरार्ध कथन निबद्धा। कौन सी वाली बात जो आपको यहाँ पर इसमें गलत लग रही है? यही वाली, क्योंकि इनकी माता का नाम दयानिधि नहीं था, तो इस कारण से गलत हो गया है। तो पिता भट्टगोपाल, माता का नाम जतुकर्णी था, दयानिधि नहीं था, इस कारण से गलत हुआ है। वास्तविक नाम श्रीकंठ और यह भगवती उपाधि। इसके बाद है मदर राक्षस नाटक विषय संगत कथनम चिन्वन्तु। कौन सा संगत है यहाँ पर? विशाखा दत्त की रचना थी यह मुद्रा राक्षस, और 7 अंकों में है, विरस है इसमें, और प्रसाद और माधुर्य गुण है, और वैदर्भी रीति थी इसमें। अब नाटकम महाकवि विशाखा दत्तेन विरचितम, बात ठीक है। 7 अंक सप्तस्य अंकेषु विभक्तम इदम नाटकम राजनीतिक उट प्रधान सम्मिष्टम चास्ति, बात ठीक है। अस्मिन् स्त्रीणां
पूर्णतया अभाव वर्तते अतएव श्रृंगारस्य वियोजन कुत्रापि दृश्यते। बात भी ठीक है, विरस था इसमें। विशाखदत्तेन अस्मिन् नाटके धीर प्रशांत क्षत्रिय चंद्रगुप्त नायक रूपेण स्वीकृत है। तो नायक कौन थे इसमें? चंद्रगुप्त तो नहीं थे, तो कौन थे? चाणक्य थे इसमें। तो फिर कौन सा लग रहा है? यही गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त नहीं, चाणक्य थे इसमें। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक विषय सम्यक्तया विचारं कृत्वा असंबद्ध कथनं चिन्वन्तु। रचना क्रम दृष्ट्या अभिज्ञान शकुंतलम करदास तृतीय नाटकम। अभिज्ञान शकुंतलम न तो ऐतिहासिकम न चापि वैदिकम अपितु महाभारतीयम। महाभारत का आदि पर्व में से है, शकुंतल उपाख्यान में से। 7 अंकों में है, सब संकेश विभक्तम। और महाभारत आदि पर्व 74 अध्याय था, 78 अध्याय पर्यंतम वर्णित कथा वस्तु शकुंतल नाटकम लिखितम। तो कौन से वाली एक बात गलत लगी इसमें? तो इसमें तो यही लगी गलत, फिर ऑप्शन 4 वाली। कस्य समस पदस्य विग्रह सम्यक नास्ति। अक्षोंड अक्षेशु सोंड गोसुकम गोभ्य सुकम कृष्णाते कृष्णम श्रीता है सुकोपेता सुखे नापेता है। तो गलत बतलाना था इसमें भी। अब कौन सा गलत है? तो यही गलत है इसमें। तो सुख अपेत है सुखेन अपेत है, तो ये वाला इसमें गलत हो गया। और इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य इसमें दिए गए हैं तो ये ठीक है। और सोंडा अक्षेशु सोंडा गौ सुखम गव्य सुखम कृष्ण सीता कृष्णम श्रित है। और अगर यहाँ पर होता सुख प्राप्त है तो होता फिर सुखम प्राप्त है। सुखम प्राप्त सो द्वितीय तत्पुरुष समास में। अव्यभाव समासस्य उदाहरणं नास्ति। अनुविष्णु उत्तमः शासकी पंचगंगम। अब कौन सा नहीं है इसमें? हो सकता है बहुत सारे सोच रहे हो कि ये वाला होगा, लेकिन ये नदीवाची होने के कारण है, तो उत्तमः हो जाएगा। भट्ट मथुरनाथ शास्त्री प्रणीत उपन्यास चंद्र महिपति आदर्श रमणी जीवन से पृष्ठतम यात्रा विलास कौन सा था? मथुरनाथ शास्त्री का। तो इनकी जो यहाँ पर रचना इसमें आई है, जो कि ऑप्शन 2 में है, कौन सी है वाली? आदर्श रमणी, यही रचना है भट्ट मथुरनाथ शास्त्री की। गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट संदर्भे उचित कथनम अस्ति। कौन सा इनके बारे में एक सही? महर्षि बाणभट्ट के बारे में। महाकवि बाणभट्टेन विरचित कादम्बरी बाणस्य श्रेष्ठ चंपू काव्य। कादम्बरी उत्तरार्धभाग से कथा भूषण बटेन पूरी था, क्योंकि इनके लड़के थे, बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये जो बाद का भाग था उत्तरार्ध भाग उसको कंप्लीट करते हैं। बाण प्रायश सब रचना से पंचालिति विभावना प्रस्त होती लब्धा फिर दुखेन पाल्यते न परिचम रक्षति, ये सुखनाथ ने उपदेश दिया था। तो कौन से वाला? गद्य सम्राट में कवि बाणभट्ट उचित कथनमस्ति, कौन से वाला सही था यहाँ पर? तो उचित जो इसमें दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, तो ये वाली बात इसमें गलत है। यहाँ पर होगा उचितम न अस्ति, क्योंकि चंपू काव्य नहीं है। पश्चोदग्रह प्लुत्वात्वीति बहुतरम स्तोक मौर्य प्रियाति। यहाँ पर छंद था मंद क्रांता शिकानी स्नग्धरा साधुर्विकृत। कौन सा था इसमें? तो यही था स्नग्धरा छंद। कौन सा होता है स्नग्धरा छंद? और त्रिमुनि वाला 7 पर यति होती है, त्रिमुनि यतियुता स्नग्धरा कीर्ति तेम वाला 21 अक्षर होते हैं इसमें। तो ये जो है इसका उदाहरण माना गया है। वाच्य परिवर्तन दृष्टि सम्यक नास्ति। अब कौन से एक सही नहीं है इसमें? तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन 2 वाला सैत्वाम पश्यति, ये सही नहीं है इसमें तेंत्वादृश्य से। तो जब हम परिवर्तन करते हैं कर्ती से कर्म में, तो कर्ता जो है उसमें तृतीय कर्म में प्रथम होती है क्रिया कर्म अनुसार। तो फिर त्वाम माम कथ्य सी कातव्य हम कथ्य
अहम सपी में मया सुप्यते सह माम रक्षति तेन अहम रक्षिष्ये। तो ये वो गलत हो गया। ताल्यवादु स्थानम अभ्यंतर प्रतनम च इति द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मित है। स्वर्ण स्वर्ण संयोग या इत संज्ञा क्या होती है? संज्ञा प्रकरण में से था ये, तो स्वर्ण संज्ञा होती है उसकी। शिवबंध है इत्यत्र संधि अस्ति। पूर्व रूप पाच विसर्ग या हाल कौन सी संधि होती है शिवबंध में? तो सूत्र कौन सा लगता है इसमें? हासिच है, शिवस प्लस में बंध है, यही बनता है इसका। विसर्ग संधि का उदाहरण था ये। शिवस प्लस में बंध है, हासिच ऐसे होकर फिर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मृच कटिकम नाटक विषय असंगत कथन वर्तते। कौन सा है यहाँ पर इसके बारे में एक असंगत? मिर्ची सुदरक की रचना है। रूपक का दूसरा वेद है, प्रकरण 10 अंकों में है। वत्सन सेना धारा नगरी की वेश्या और इसकी प्रधान नायिका है। तो कौन सी बात गलत लगी यहाँ पर? तो इसमें तो यही लगी, ऑप्शन जो 4 में जो आई है कि वत्सन सेना धारा जो नगरी थी इसकी वेश्या थी। वैदिक साहित्य से संदर्भ अनुचित कथनम अस्ति। वैदिक साहित्य अंतर्गत संहिता ब्राह्मणारण्य को उपनिषद आते हैं। श्रुति स्मृति विरोधे सती श्रुति एवं गरिषि वेद प्रमुख द्विविध अस्ति, मंत्र और ब्राह्मण रूप में, और ब्रह्मात्मक बोध का आध्यात्मिक रूपम प्रतिपादिका ब्राह्मण ग्रंथा संति। तो यहाँ पर कौन से वाला कथन अनुचित है? अब अनुचित है इसमें कौन से वाला? तो इसमें भी 4 वाला ही गलत है। तो इसके अलावा वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता ब्राह्मणारण्य को उपनिषद आएंगे। श्रुति स्मृति विरोधे सती श्रुति गणेशी वेद प्रमुखतया द्विविध है, मंत्र और ब्राह्मण रूप में। तो ये गलत था। नेक्स्ट है संगत कथनम अस्ति। अनुक्त कर्ता में प्रथमा, अनुक्त कर्ता में तृतीया, उक्त कर्ता में प्रथमा, संबोधन में प्रथमा होती है। कौन सी वाली बात गलत लगी आपको इसमें? यही वाली कि जो अनुक्त कर्म है उसमें प्रथमा होती है। तो यही गलत है, क्योंकि अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, न कि प्रथमा का। अनुक्त कर्ता में तृतीय होती है, उक्त कर्ता में प्रथमा होती है, संबोधन में प्रथमा है, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। हरिम भजति उदाहरण है इनका। विष्णु अव इत्येतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। अब यहां पर इसके 2 उदाहरण बतलाए थे हमने आपको। हरे अव विष्णु अव कौन से के? पूर्व रूप संधि में इंग पदांतदति सूत्र लगा था उसमें, तो वही लगा था। ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा इसमें। असंगत कथनम चिन्वंतु साकल बास्कल आश्वलायन। ये जो ऋग्वेद है इसकी शाखाएं हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों में 9वां मंडल पवमान वाला है। ये जैसे वास्तविक विधान होता करोती और शुक्ल यजुर्वेद सीता वाजन से सीता भी कहते थे। गलत थी एक बात इसमें, ये वाली कि यजस्य वात्विक विधान होता ही करोती। साकल बास्कला सोलायन ऋग्वेद की शाखा है, 10 मंडलों में है, 9वां पवमान वाला था। और शुक्ल यजुर्वेद जो संहिता है इसमें वाजस्नेय संहिता इसको कहा जाता है। तो मात्र दिन या वाजस्नेय कह देते हैं इसको। और कन्नव शाखा भी थी शुक्ल यजुर्वेद में। और कृष्ण वाले में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिष्ठल वाली थी। इसके बाद है यहाँ पर भी असंगत ही है। अब कौन सा संगत है? लोक विशुद्ध नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार हैं। आधार ग्रंथ इसका महाभारत है। हितोपदेश 4 भागों में विभक्त है, मित्र लाभ सूर्य विग्रह संधि में। और ये एक नीति ग्रंथ है। कौन से वाली बात गलत लगी इसमें? यही वाली कि इसका संबंध महाभारत से था।
तो इसका संबंध जो है कोई महाभारत से नहीं है, तो इसी कारण से इसको गलत माना गया है, क्योंकि उपदेशात्मक नीति ग्रंथ है, इसका कोई संबंध इससे नहीं है। प्रश्नोत्तर पर आधारित है सारी। महासत्वते गंभीर क्षमावान विकथन कस्य लक्षण? धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीर उदत। महासत्वते गंभीर क्षमावान विकथन, ये कौन से नायक के थे लक्षण? ये 4 प्रकार के नायक होते हैं, तो ये जो ऑप्शन 1 में है धीरोदात, इस वाले के। अब वैसे अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो देख सकते हैं उदात्म्यता और महासत्वम्यता, डबलता है दोनों में, इससे आप इसको याद रख लीजिएगा अगर याद नहीं रहता है। तो यही हमारी क्लास पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।